नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंकित सर JCC में। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ और मस्त और निरंतर रूप से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज की क्लास है गणित यानी मैथमेटिक्स। जो भी आज जो गणित पढ़ेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास को जो पढ़ेंगे तो यानी ऐसे समझो कि गणित की जड़ है, यानी जहाँ से गणित स्टार्ट होती है। तो आज का क्लास आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा, यानी हर एक छोटी से छोटी चीज़ को पढ़ेंगे। यानी गणित कहाँ से स्टार्ट होती है, गणित की शब्दावलियाँ, गणित में संख्याएं क्या होती हैं, उन संख्याओं से, यानी जहाँ से गणित स्टार्ट होती है वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो जब वो जानकारी पूरी यानी बेसिक जब गणित की जानकारी होगी तो आराम से गणित आसान हो जाएगी। तो गणित पढ़ने से पहले गणित की कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें होती हैं, यानी बेसिक आधार उनका होता है, उन्हें पढ़ना ज़रूरी होता है। और जब वही चीज़ें तुम्हें पता होंगी तब तुम्हें उसी गणित में आनंद आने लगेगा पढ़ने में। जब हमें गणित की कुछ बेसिक चीज़ें यानी जो मूल चीज़ें होती वो नहीं पता होती तो गणित हमें कठिन लगने लगती है। और गणित है एक सब्जेक्ट कठिन के तरीके से अगर गणित को पढ़ोगे तो कठिन लगेगी, और आसान तरीके से अगर पढ़ना चाहो तो उसके लिए हमें हर एक चीज़ को पहले से जो छोटी छोटी चीज़ें होती वो सीखनी होती हैं। अब जब छोटी छोटी चीज़ें सीखनी होती हैं वही फिर आसान हो जाती गणित। अब जब हमें छोटी चीज़ें नहीं पता हैं गणित के बारे में तो वो वास्तविक कठिन धीरे धीरे बन जाती हैं, यानी छोटी छोटी समस्याएं बड़ी समस्याएं बन जाती हैं। तो छोटी छोटी समस्याओं को पहले हम हल करेंगे, उन्हीं को सीखेंगे, उसके बाद में ही हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का क्लास है जीरो से हीरो का, यानी जहाँ से जीरो से हीरो बनना स्टार्ट होता है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो गणित में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। जैसे हमने कोई संख्या यहाँ पे लिख दी 89, 57, 79, 19, 26। ये हम अगर आपसे पूछे कि बताओ इसमें कितने नंबर लिखे हैं तो आपको क्या जवाब होगा, यानी ये कितनी संख्याएं हैं। तो बहुत से लोगों का जवाब होगा कि 10 संख्याएं हैं, और जबकि 10 संख्याएं नहीं हैं। 10 संख्या अगर आप बता रहे हो तो संख्या, ये आपका जवाब गलत है। संख्या एक है, यानी नंबर एक है। संख्या कितनी है? एक। उस संख्या में अंक कितने हैं? 10। ये भाई जो भी नंबर लिखा है वो नंबर एक ही तो है। हाँ, ये जरूर है कि इस नंबर में अंक कितने हैं? 10, यानी डिजिट कितने हैं? 10। अंकों को इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। तो नंबर एक है लेकिन इसमें अंक कितने हैं? 10। जो भी संख्याएं होती हैं, तो इन चीज़ों को पढ़ने से पहले हमें ये चीज़ें सीखनी होती हैं। मैंने बहुत बार इन चीज़ों को देखा है कि जब किसी से कोई नंबर बड़ा लिख दें तो उस पर पूछे कि संख्याएं कितनी है तो बहुत लोग बताते हैं कि इतनी संख्याएं हैं, इतनी संख्या, जबकि संख्या एक होती है और उसमें अंक होते हैं जो भी हैं। जैसे ये 10 अंक का संख्या है, यानी 10 अंकों का नंबर है ये। अगर हम यहाँ पे बाई चांस ये कामा लगा दें, अब जैसे ही हम यहाँ पे कामा लगाएंगे तो ये संख्या कितनी हो गई? 2। एक ये संख्या और एक ये संख्या, एक है 89,577 और दूसरी संख्या क्या है? 91,926। तो जब तक कोई भी अंक लिखे जाएं एक के बाद एक, उनमें कामा नहीं लगता है तब तक वो संख्या अलग नहीं होती है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अभी तक हम लोग जो संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये नंबर एक है और अंक कितने हैं? 10। तो सबसे पहले हम अंकों के बारे में पढ़ेंगे। अगर अंक की अगर बात करेंगे तो अंक कितने होते हैं, यानी जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या? डिजिट। अंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजिट। और वो डिजिट कितने होते हैं? तो एक जीरो भी क्या है? अंक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या है? अंक। अगर हम कहें अंक कितने होते हैं तो 10।
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गणित में अंकों की संख्या कितनी होती है? 10। 0 से लेके कहाँ तक? 9 तक। अगर आपसे कोई पूछे कि अंक कितने होते हैं? 10। अब इन्हीं अंकों से कई संख्याएं बनती हैं, इन्हीं अंकों से कई संख्याएं बनती हैं। इसके बाद में हम संख्याएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अगर देखे जाए ये संख्याएं तो हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी संख्याएं तो हैं। तो संख्याएं अगर पूछी जाए कितनी होती हैं, संख्याएं कितनी हैं कुल संख्याएं, तो 10। 0 एक संख्या ही तो है, 1 भी एक संख्या ही तो है, तो ये कुल संख्याएं कितनी होती हैं? 10। मुख्यतः या कुल संख्याएं पूछी जाए तो क्या जवाब होगा? 10। इन्हीं संख्याओं, जो संख्याएं लिखी हैं, इन्हीं संख्याओं से संख्याएं बनती हैं। जैसे ये 1 से 9 तक ये संख्याएं, 0 से 9 तक संख्याएं लिखी हैं। अगर हमें इसके आगे 10 लिखना है तो इन्हीं संख्याओं की तो हमें उपयोग करना होगा, इन्हीं का तो यूज करेंगे। फिर इसके बाद में अगर 11 लिखना है तो 11 को हम 2 बार लिखेंगे, तब 11 लिखेंगे। यानी ये जो संख्याएं लिखी हैं 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं संख्याओं का बार बार उपयोग करने पे, यानी यही संख्याएं तुम्हारी लिखी जाएंगी तो इन्हीं संख्याओं से आगे की संख्याएं बनती हैं। तो मुख्यतः अगर पूछा जाए कि कितनी संख्याएं होती हैं तो कितनी होती हैं? 10। 0 से 9 तक। इसके बाद में जैसे ये 10 लिखोगे, 11 लिखो या 12 लिखोगे या 1000 लिखो या 2216 लिखो, तो इन्हीं संख्याओं में से तो वो संख्याएं लिखी जाएगी, इन्हीं संख्याओं से तो मिलकर के वो संख्याएं बनेगी। तो यानी मुख्यतः तुम्हारी संख्याएं या कुल संख्याएं इतनी ही होती हैं। क्या इतनी बात समझ पाए? इसके आगे देखो क्या पढ़ना है हमें, अगर इतनी बात समझ पाए तो इसके आगे हमें पढ़ना ये है कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? तो संख्याएं देखो क्या, संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? कौन कौन सी? नंबर 1 होती है वास्तविक संख्या। कौन सी? वास्तविक संख्या, जिसे हम बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल माने वास्तव होता है। और दूसरी जो संख्या होती है अवास्तविक, अवास्तविक संख्या, जिसे हम वर्चुअल नंबर भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। क्या बोल सकते हैं? वर्चुअल नंबर। यानी देखो, वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम लिख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यानी जो वास्तव में संख्याएं होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। और अवास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? अवास्तविक संख्या को हम माने तो काल्पनिक संख्या भी कह सकते हैं। दूसरा नाम क्या होता है इसका? काल्पनिक, जिसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। काल्पनिक संख्या का मतलब होता है कि वो संख्याएं होती नहीं हैं, सिर्फ उन्हें मान लेते हैं कि वो संख्या होती है, यानी लिख सकते हैं। जैसे हम √-25 है, ये संख्याएं वास्तव में होती नहीं है, लेकिन ये मान लेते हैं, यानी कल्पना कर लेते हैं कि ये संख्या होती है, जबकि इसका कोई मान नहीं होता है। तो अवास्तविक संख्याएं ये होती हैं। और वास्तविक संख्याएं दुनिया में जितने भी नंबर हैं, दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं, वो सब क्या हैं? वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं। सभी की सभी क्या हैं? वास्तविक संख्याएं। अब देखो वास्तविक संख्या में हमें क्या क्या पढ़ना है। वास्तविक संख्या के अब अगर बारे में पढ़ने तो इसे हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। एक संख्या तुम्हारी होती है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या, जिसे हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर। क्या बोल सकते हैं? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। और एक कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय। अपरिमेय। अपरिमेय संख्या, जिसे हम बोल सकते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोल सकते हैं? इरेशनल नंबर। तो हमें अब पढ़ना है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं।
तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं समझो। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिखें। परिमेय संख्या क्या होंगी? जिन्हें हम p बटे q के रूप में, किसके रूप में? p बटे q के रूप में लिखें, उन्हें हम क्या बोलेंगे? जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं वो संख्याएं कौन सी होती हैं? जहां कभी भी q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। देखो ये बराबर का निशान लगाने के बाद में ये काट दिया, इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा, यानी जिसे डज नॉट इक्वल टू बोलते हैं। तो q परिमेय संख्या किसे बोलेंगे? जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उसे बोलेंगे परिमेय संख्या। जबकि q यानी बटे में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, उसे हम बोलेंगे परिमेय संख्या। हम अगर ये बात कह दें कि परिमेय संख्या बताओ कोई, तो कितने लोग बता देंगे परिमेय संख्या? बताओ कोई एक परिमेय संख्या। 3 बटे 4 ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p का मान है और ये q का मान, तो ये कैसी संख्या हुई? परिमेय संख्या। हम कह दें ये बताओ, ये 240 लिख दिया, तो बताओ 240 परिमेय संख्या है? 240 परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हम इसके बट्टे में क्या लिख सकते हैं? एक। दुनिया की कोई भी संख्या है उस संख्या के बटे में हम एक लिख सकते हैं, और जब बटे में एक लिख सकते हैं तो ये संख्या कैसी हुई? p बटे q के रूप में इसे लिख सकते हैं। 240 p का मान है और q का मान कितना है? 1। तो ये दो p बटे q के रूप में जब लिखी जा सकती है, ये भी संख्या कैसी है? परिमेय। हम कहते हैं ये बताओ, ये वाली संख्या 340 है, ये अब परिमेय संख्या है या नहीं है? क्योंकि इसके बटे में एक लिख सकते हैं, तो ये संख्या परिमेय है। अब अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या जैसे √3 है, √3 है, √2 है, ऐसे √5 है, √4 नहीं होगा। √4 क्यों नहीं होगा पता है? देखो √4 हम अगर लिखें, √4 ऐसे लिखते हैं, इस 4 को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या? 2 की घात 2 यानी 2 का वर्ग, ये 4 ही तो लिखा है। अब ये बताओ इसके ऊपर अगर हम रूट चढ़ा दें तो स्क्वायर से क्या रूट नहीं कैंसिल होगा, तो ये कितना आ जाएगा? 2। अब जैसे ही 2 आया तो इसके बटे में 1 नहीं लिख सकते क्या? तो 2 बटे 1 का मतलब परिमेय संख्या है, यानी रूट के अंदर 4 परिमेय संख्या नहीं होती है। वो कौन परिमेय संख्या होती है? अपरिमेय संख्या नहीं होती है। 2 ही नहीं, जिसका वर्गमूल होता है ये परिमेय संख्या है। इस 4 का मतलब है ये 2। ऐसे ध्यान रखो कि जिस संख्या का वर्गमूल होगा, जिस संख्या का वो संख्या परिमेय होगी, अपरिमेय नहीं होगी। अब जैसे 36 का वर्गमूल क्या होता है? √36 का वर्गमूल क्या होता है बताओ भाई? इसका वर्गमूल क्या है? 6। तो ये 6 इसका ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय थोड़ी ना है। हम कहते हैं बताओ ये 49 √49, तो इसका मतलब क्या होता है? 7। तो ये 7 क्या अपरिमेय है? नहीं, परिमेय है। तो जिस संख्या का वर्गमूल हो जाता है वो संख्या परिमेय होती है, और जिस संख्या का वर्गमूल नहीं होता वो संख्या क्या होती है? अपरिमेय। क्या इतनी बात समझ पाए? ठीक, अच्छी बात है। तो परिमेय अपरिमेय समझ पाए? √3 हुई, √2 हुआ, √5 हुआ, √7 हुआ, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है। क्या पढ़ा? संख्या 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? दुनिया की जितनी भी मतलब संख्याएं हैं जिन्हें वास्तव में हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, जो वास्तव में होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्या को 2 तरीके से पढ़ेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्या समझ चुके इतनी बात? इसके आगे हम पढ़ें संख्याओं के बारे में। संख्याओं के बारे में आगे क्या पढ़ेंगे देखो, सुनो। तो इसके आगे हमें देखना है कि जैसे वास्तविक संख्याएं हैं, किसकी बात कर रहे हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को एक तरीके से हम और अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। देखो नंबर 1 पे हम अगर पढ़ने चाहें तो प्राकृतिक संख्या होती है या नहीं? प्राकृत संख्या जिसे बोलते हैं, या इसी को हम बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोल सकते हैं?
प्राकृतिक संख्या। नंबर 2 पे अगर पढ़ना चाहो तो हम इसे पढ़ सकते हैं पूर्ण संख्या। क्या पढ़ सकते हैं? पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। और पूर्ण संख्या के बाद में क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक। पूर्णांक क्या पढ़ते हैं? नंबर 3 पे पूर्णांक। पूर्णांक के बाद में हम पढ़ेंगे 4 नंबर पे भाज्य संख्याएं। क्या होती हैं भाज्य संख्याएं? ठीक। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। 6 नंबर पे पढ़ेंगे सम संख्याएं। सम संख्या। इसके बाद में नंबर 7 में विषम संख्या। और नंबर 8 पे हम सह अभाज्य संख्याएं भी पढ़ सकते हैं। सह अभाज्य क्या होती है। इसके बाद में देखो 9 नंबर पे अगर हम पढ़ेंगे तो अनुवर्ती संख्याएं पढ़ी। अनुवर्ती संख्याएं कुछ होती हैं। इसके बाद में पूर्ववर्ती संख्याएं भी होती हैं। पूर्ववर्ती संख्या। तो देखो ध्यान से समझो, अभी तुम्हें इतनी ही संख्याएं पढ़नी है। ध्यान रखना, इन संख्याओं को याद रखना। देखो अब क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? संख्याएं। संख्याएं 2 तरीके पढ़ी थी पहले, वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्या को भी हमने पढ़ा था 2 तरीके से, एक परिमेय संख्या और एक। लेकिन अब हम वास्तविक संख्या को दूसरी तरीके से पढ़ेंगे। एक होती संख्या प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है। और इन्हें बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? किन्हें? पूर्ण संख्याओं को। इन्हें बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। और भाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य को प्राइम नंबर। सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर। और इन्हें ओड नंबर बोलते हैं। विषम संख्या को ओड नंबर। ओ डबल डी नहीं, ओड, ओ डबल डी, ओड, ओड नंबर। तो देखो क्या है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, यानी नेचुरल नंबर क्या होते हैं? कोई बता सकता है? नेचुरल नंबर 1 से 9, मतलब अनंत तक, 1 से 9 तक जो संख्याएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। यानी जहाँ से गिनती स्टार्ट होती हैं, जहाँ से गिनती स्टार्ट होती हैं वही क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। गिनती हमेशा कहाँ से स्टार्ट होंगी? 1 से। 1 से, जैसे यहाँ से हम गिनना स्टार्ट करें तो 1 से ही तो कोई नंबर स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ से गिनती स्टार्ट होती है उन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक का मतलब होता है कि पहले से ही जो मौजूद हो। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? यानी इंसानों ने उस चीज़ को नहीं बनाया हो जो पहले से ही हो। इंसानों के द्वारा बनाई गई चीज़ को हम कहते हैं कृत्रिम। क्या कहते हैं? कृत्रिम। और कृत्रिम और प्राकृतिक, प्राकृतिक का मतलब जो पहले से ही प्रकृति में मौजूद हों, उन्हीं को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। यानी हम लोगों से आने से पहले ये संख्याएं रही होंगी, इसीलिए इनका नाम दे दिया है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलती चली जाएंगी अनंत तक। इसके बाद में पूर्ण संख्याएं आती हैं। कौन सी संख्या आती है? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? कोई बता सकता है? 0 से। यानी जो प्राकृतिक संख्या है उसमें से 0 और शामिल कर लिया जाएगा। प्राकृतिक संख्या में किसे शामिल कर लिया जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 अनंत। इन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में बोलेंगे होल नंबर। 0 1 यानी पूर्ण संख्या बोले तो क्या कहेंगे? जो संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, ये यानी प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाए तो उन्हें हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? तो पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से स्टार्ट होंगी। इसके बाद में पूर्णांक।
किसकी बात कर रहे हैं? पूर्णांक का मतलब पूरा हो। तो पूर्णांक का दो तरीके से हम पढ़ेंगे। पूर्णांक दो तरीके से होते हैं। एक तो होता धनात्मक पूर्णांक, और एक क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक। कौन सा? ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, कैसा? और इसका मतलब निगेटिव का मतलब माइनस का निशान लगा होगा, और पॉजिटिव का मतलब प्लस का निशान। तो देखो, पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक किसे बोलेंगे? जिन संख्याओं के ऊपर प्लस का चिन्ह हो या माइनस का चिन्ह हो उसे हम बोलते हैं पूर्णांक। यानी पूर्णांक किसे बोलेंगे? पूर्णांक किसे कहते हैं? जिस संख्या के आगे या तो जोड़ का निशान हो या घटाना का निशान हो उसे हम बोलेंगे पूर्णांक। क्या बोलेंगे? अगर माइनस का निशान लगा है तो उन्हें बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। अगर प्लस का निशान लगा हो तो उसे बोलेंगे हम धनात्मक पूर्णांक, यानी पॉजिटिव इंटीजर। और अगर निगेटिव यानी माइनस का निशान लगा तो उसे निगेटिव बोलते हैं। अब जैसे धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो बताओ, ये जो 5 लिखा है ये कौन सा पूर्णांक है? क्योंकि इसके ऊपर धन का निशान लगा। जिस संख्या के ऊपर पहले कोई किसी का निशान ना हो, जिस संख्या से पहले किसी का निशान ना हो उसे हम बोलते हैं प्लस का निशान लगा है। किसका लगा है? प्लस का। तो यानी ये धनात्मक पूर्णांक। और अगर हम यही कह दें कि ये बताओ, ये लिखा माइनस के 10, तो ये कौन सा पूर्णांक है? ऋणात्मक पूर्णांक। अगर हम ये कह दें बताओ ये का एक कौन सा पूर्णांक है? ये। अगर हम कह दें ये बताओ ये कौन सा पूर्णांक है? हम ये कह दें ये बताओ ये कौन सा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है। कौन सा है? अगर हम कह दें बताओ ये कौन सा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक समझ पाए? क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक। इसके बाद में हमें क्या पढ़ना है? भाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? क्या इतनी बात समझ पाए? ठीक। देखो, हम एक एक संख्या करके अब पढ़ेंगे। देखो, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। देखो इधर ध्यान से, समझो क्या होती हैं। जो संख्याएं 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से स्टार्ट हों, यानी 1 से स्टार्ट हों, उन्हें बोलेंगे हम प्राकृतिक संख्याएं। यानी जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं गिनती की सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। इसके बाद में अगर कहें पूर्ण संख्याएं, कौन सी संख्याएं? तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं जिसे हम बोल सकते हैं होल नंबर। क्या बोल सकते हैं? होल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या में क्या शामिल कर लिया जाए? 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 ऐसे अनंत तक। तो ये संख्याएं कौन सी हैं? कौन सी संख्याएं हैं ये? पूर्ण संख्या। इसके बाद में तुम्हें पढ़ाएंगे कौन सी संख्या? पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? जैसे मान लो ये 5 लिखा, माइनस के 5, -के 4, -के 3,
2 माइनस के 1 फिर 0 फिर 1 फिर प्लस के 3 फिर प्लस के 4 फिर प्लस के 5 डॉट डॉट अनंत तक, और इधर भी डॉट डॉट अनंत तक। मेरी बात समझो, 0 से इधर वाली संख्या है कौन सी? ऋणात्मक। कौन से? ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और इधर वाला धनात्मक पूर्णांक। तो प्लस का जिस संख्या के ऊपर निशान होगा वो कौन सी होगी? धनात्मक पूर्णांक, और जिसके ऊपर ऋणात्मक पूर्णांक। क्या इतनी बात समझ पाए? इसके बाद में हम संख्या पढ़ेंगे सम संख्या। कौन संख्या? तो सम संख्याएं जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। कौन सा? इवन नंबर यानी कौन सी संख्याएं होती हैं? जो संख्याएं, जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, इतना ही, यानी जिस संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो उन्हें हम क्या बोलेंगे? सम संख्याएं। हम अगर कह दें, और विषम संख्या क्या होती है? जिन्हें हम बोल सकते हैं ओड नंबर। क्या बोल सकते हैं? ओड नंबर। 1, 3, 5, 7, 9 ये संख्या क्या होगी? जिन संख्याओं के इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 उन्हें हम बोलेंगे क्या? विषम संख्या। वो भाज्य वाली बात है नहीं, यहाँ सम विषम वाली बात कर रहे हैं। हाँ शांत रहो। देखो इधर, जैसे हम कोई संख्या लिख रहे हैं और हम अगर पूछ दें कि ये संख्या कौन सी है? विषम है। कैसे पहचाने? इकाई अंक कितना है? तब तुमने ये जान लिया कि संख्या। बहुत से लोग क्या करते हैं, सम विषम के बारे में बताते कि जो संख्या 2 से विभाज्य हो जाए वो सम होती है, और जो संख्या 2 से विभाजित ना हो वो विषम होती है। लेकिन एक बात खुद सोचो कि इतनी बड़ी हमने संख्या अगर लिख दी तो क्या तुम 2 से काटते फिरोगे? इसे 2 से भाग देते फिरोगे? तब तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है, एक बात ध्यान रखो कि अगर 1, 3, 5, 7, 9 इकाई अंक आ रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे विषम संख्या। कितनी भी बड़ी संख्या है, हमें क्या देखना है? इकाई अंक। इकाई अंक यही तो है। अगर हम यहाँ पे लिख दें बताओ 2, तो कौन संख्या हो जाएगी? तुमने इतनी बड़ी संख्या देखते ही बता दी ये संख्या कौन सी है? सम। कौन संख्या है? सम। हम चाहे कितनी भी बड़ी संख्या लिख दें, अगर ये चीज़ तुम्हें पहचानना आ गया कि इकाई अंक सम विषम में इकाई अंक क्या होना चाहिए, तो तुम संख्या चाहे कितनी भी बड़ी लिखी हो बता सकते हो। और अगर तुमसे यही बात पूछ दिया कि 2 से विभाजित होती तो 2 से क्या उसे भाग करते फिरोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो नहीं कर पाओगे तो गलत हो जाएगा। हम जैसे लिख दें कि ये संख्या कोई लिखी, और हम अगर पूछ दें कि बताओ ये संख्या कौन सी है? सम है या विषम? तो विषम है ये संख्या। देखो 5 है ना, विषम संख्या। और अब अगर हम यही कह दें कि बताओ ये संख्या कौन सी है, तो तुमने तुरंत देखते खन क्या बताया कि जैसे ही इकाई अंक देखा 8 यानी सम। हम अगर यहीं पे लिख दें 7, तुरंत बता दिया विषम। हम अगर यहाँ पे 9 लिख दें विषम संख्या। देखो इतनी बड़ी संख्या क्या कमाल कर दिया तुम लोगों ने कि सिर्फ इकाई अंक देखना होता है और बता देते हो। हम कहते हैं ये बताओ संख्या कौन सी है? सम। तुरंत देखते हो कि 0, 2, 4, 6, 8 अगर इकाई अंक है तो वो संख्या सम होगी, और 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो संख्या विषम होगी। हम अगर ऐसे लिख दें कि बताओ ये संख्या कौन सी है? अगर हम ऐसे कह दें तो कोई भी हम कितनी भी बड़ी संख्या लिख दें, क्या तुम लोग बता नहीं सकते हो? बताओ ये संख्या कौन सी है? सम है। क्या देखा? 4। अगर हम ये लिख दें, ये बताओ कौन सी संख्या है? हम अगर ऐसी संख्या लिख दें तो बताओ ये संख्या कौन सी होगी? तो क्या समझ गए सम विषम के बारे में? ठीक, अच्छी बात है। तो ये भूलोगे? सम विषम पहचान कर लोगे? ठीक, अच्छी बात। इसके बाद में देखो कौन सी संख्या पढ़ेंगे?
भाज्य और अभाज्य। तो भाज्य संख्या क्या होती है, कोई बता सकता है? देखो, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या, ये दो संख्या हमें पढ़नी है। तो भाज्य संख्या का मतलब होता है जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। और अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके दो गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो। देखो, अगर भाज्य संख्या के बारे में तुम्हें पढ़ना है तो भाज्य संख्या की शर्त क्या होती है? जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। और अभाज्य संख्या जिसके सिर्फ कितने गुणनखंड हो? दो। अगर हम जैसे कह दें, बताओ एक भाज्य संख्या या अभाज्य, तो तुम्हारा जवाब गलत है। ना संख्या ये एक भाज्य हो ना, क्यों? क्योंकि एक, देखो मेरी बात सुनो, एक गुणनखंड का मतलब है कि एक में किस किस संख्या से भाग जाएगा, तो 21 तो जाएगा। तो जब एक से भाग जाएगा एक में, तो ये एक का क्या हुआ? गुणनखंड। तो एक के गुणनखंड कितने हैं? एक। भाज्य संख्या होने के लिए दो से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, अभाज्य होने के लिए दो गुणनखंड हो। अब इसका ना दो से अधिक गुणनखंड है ना दो गुणनखंड है, तो इसलिए ये संख्या कैसी हुई? दोनों शर्तें इस पे लागू नहीं हो रही, तो इसलिए ना ये अभाज्य और ना। तो एक के बारे में हमेशा ध्यान रखना, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। इतनी बात हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद में अगर हम दो की बात करें, दो की, तो दो अगर हम पूछे कि बताओ दो संख्या अभाज्य या भाज्य? कैसे भाज्य है? दो में देखो किस किस से भाग जाएगा? एक से जाएगा और दो से जाएगा, स्वयं से। तो इसके कितने गुणनखंड हुए? यानी जिस जिस संख्या से भाग जाएगी भाई उसके क्या होंगे? गुणनखंड। ठीक कर ले। देखो इधर ध्यान से, एक दो में भाग एक से जाएगा, हाँ जाएगा। दो में दो से भाग जाएगा, तो ये दो गुणनखंड हुए दो के। तो दो गुणनखंड हुए तो ये संख्या कौन सी हुई? अभाज्य संख्या। यानी दो कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। कैसी संख्या है दो? अभाज्य। ठीक है। और ध्यान रखना दो के बारे में, दो एकमात्र ऐसी संख्या है, एकमात्र जो सम अभाज्य है। कैसी है? अभाज्य। जितनी भी अभाज्य संख्याएं पढ़ोगे वो सबकी सब संख्याएं विषम अभाज्य होंगी। कैसी होंगी? यानी दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो कैसी है? सम अभाज्य। यानी सम, दो एक मात्र ऐसी संख्या है कि जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसके बाद में तुम जितनी भी अभाज्य संख्याएं पढ़ोगे वो सबकी सब कैसी होंगी? विषम। अब जैसे तीन की बात की जाए तो तीन के बारे में अगर पूछा जाए तो बताओ तीन समय भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या? कैसे? एक से जाएगा, दो से भाग जाएगा। यानी दो से नहीं जाएगी, किससे जाएगा? तीन से। जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी से ना भाग जाए या विभाजित हो वो संख्या कौन सी होगी? अभाज्य। यानी दो के तीन के सिर्फ कितने गुणनखंड हैं? तो जिसके सिर्फ कितने गुणनखंड हो? दो, उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य। क्या बोलते हैं? अभाज्य। और देखो तीन के बारे में क्या बात ध्यान रखनी है कि तीन जो है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है।
सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या पूछी जाए तो क्यों कौन सी बताओगे? 2। ठीक है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अगर हम पूछें कि बताओ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। अगर हम पूछें कि बताओ सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। ठीक है, क्या बात पल्ले पड़ी? अगर हम 4 की बात करें तो 4 बताओ भाज्य संख्या या अभाज्य? 1 से भाग जाएगा, इसमें 2 से भी भाग जाएगा, इसमें 4 से भी भाग जाएगा। तो ये बताओ 2 से अधिक गुणनखंड हुए, और जैसे ही 2 से अधिक गुणनखंड हुए तो वो संख्या कौन सी होगी? भाज्य। कैसी संख्या होगी? भाज्य। कैसी संख्या? तो अगर हम तुमसे यहीं से अगर प्रश्न पूछें कि बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4। तो ध्यान रखना ये भी, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। ठीक है, क्या इतनी बात समझ पाए? भाज्य संख्या किन्हें बोलेंगे? जो अपने और स्वयं के अलावा किसी तीसरी अन्य संख्याओं से या अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। इसके बाद में 5 भी है। 5 कैसी संख्या है? अभाज्य। 1 से कटेगी और स्वयं से यानी अपने खुद से 5 से, यानी 2 ही गुणनखंड हुए। 6 है, 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी और 6 स्वयं से कटेगी, तो उसके 2 से अधिक गुणनखंड हुए, वो संख्या कैसी हुई? भाज्य। तो भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में समझे। आज संख्याओं के बारे में पढ़े तो समझ में आया? अगर समझ में आया तो ये बार बार रिवीजन करना, फिर इसके बाद में अगले क्लास पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज समझ में आया? ठीक है, बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत अच्छी क्लास लगी। ठीक, पढ़ना इसे जाके। और आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी को नमस्ते, बाय बाय, टाटा। ठीक है, आज के लिए